हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायर शेप बनाती हुई नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी अच्छी लंबाई में और काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं। इस तरह की फिंगर्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का रहेगा और साथ ही साथ काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी, काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना ऐसे व्यक्ति के भीतर रहता है। अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो तर्जनी उंगली है, इनकी सूर्य फिंगर के मुकाबले थोड़ी सी शॉर्ट नज़र आ रही है। इस तरह की तर्जनी उंगली का होना नेटिव को काफ़ी ट्रैवल करवाता है। ऐसे व्यक्ति को प्रवास भी करना पड़ सकता है, अपने घर से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाकर रहने की संभावनाओं को बढ़ाती है इस तरह की तर्जनी उंगली। ओवरऑल देखा जाए तो इनकी लीडरशिप क्वालिटीज अच्छी रहेंगी, काफ़ी अच्छी नॉलेज बृहस्पति माउंट और बृहस्पति फिंगर की वजह से रहने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। अगर हम शनि की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है, काफ़ी थिक नज़र आ रही है, जिस वजह से नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का रहता है। एक डिसिप्लिन्ड पर्सनालिटी, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से ऐसे नेटिव अपने जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सूर्य फिंगर बहुत अच्छी लेंथ में है और इनकी तर्जनी से भी हल्की सी अधिक लंबाई में नज़र आ रही है। सूर्य फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को काफ़ी क्रिएटिव नेचर का बनाता है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी लेंथ में हो, और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति थोड़े रिस्क टेकर होते हैं। जीवन में रिस्क लेने से बिल्कुल भी नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेने की रुचि इनके भीतर देखी जा सकती है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने धन को शेयर मार्केट में, क्रिप्टो करेंसीज, म्यूचुअल फंड जैसी चीज़ों में भी लगा सकते हैं। अगर हम इनकी सबसे छोटी यानी मर्करी फिंगर की बात करें तो बहुत ही अच्छी लंबाई में यह फिंगर आपको इनकी सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंचती हुई नजर आएगी। इस तरह की लंबी मर्करी फिंगर का होना काफ़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति की नॉलेज काफ़ी अच्छी रहती है, कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग रहते हैं और बिजनेस एक्यूमेन भी बहुत अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति बिजनेस करने में भी काफ़ी कामयाब हो सकते हैं। अगर ऐसा नेटिव किसी न किसी तरह का बिजनेस करता है तो उसमें मरकरी के स्ट्रांग होने की वजह से सक्सेस की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और अगर ऐसा नेटिव किसी तरह की जॉब में जाता है तो यहाँ पर नेटिव के स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी हेल्प करते हैं। ऐसे व्यक्ति का पूर्व अनुमान काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसे व्यक्ति को आने वाली घटनाओं का भी पूर्वाभास हो सकता है जिनकी यह फिंगर अच्छी लंबाई में हो। फिंगर्स के बीच में आपको गैप्स नजर आएंगे, काफ़ी फेयर गैप्स हैं इनकी फिंगर्स के बीच में। इस तरह के गैप्स का होना दर्शाता है कि काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव इनका रहेगा। थोड़ी ज़िद्दी नेचर देखी जा सकती है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं जिनकी फिंगर्स में गैप हो। जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव फिंगर्स के बीच में बनने वाले इस तरह के गैप्स दर्शाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका गुरु पर्वत का एरिया काफ़ी स्ट्रांग है। यह एरिया अगर किसी व्यक्ति का इस तरह से उभरा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत नॉलेजेबल होते हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं। धर्म कर्म के काम करने में इनकी रुचि देखी जा सकती है और दूसरों की
हेल्प करने वाली पर्सनैलिटी रहती है। इसी के साथ साथ अगर किसी व्यक्ति के गुरु पर्वत के ऊपर कुछ इस तरह की बारीक रेखाएं इनकी लाइफ लाइन या माइंड लाइन से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ती हुई आपको नजर आए, तो यह रेखाएं बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं, इन्हें बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव अपने जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब ज़रूर होता है। अगर हम इनकी शनि की बात करें, आपको शनि का माउंट हल्का सा दबता हुआ नजर आएगा। शनि माउंट का एरिया अगर दब रहा हो तो नेटिव के जीवन में शुरुआती दौर में काफ़ी संघर्ष रहता है, काफ़ी मेहनत इन्हें करनी पड़ती है। अपने कंफर्ट जोन से निकलकर ऐसे व्यक्ति को काम करना पड़ सकता है। और अगर हम इनकी भाग्य रेखा की बात करें तो अब यहाँ पर देखेंगे यह भाग्य रेखा आपको यहाँ से चलकर यहाँ तक पहुँचती नजर आएगी। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यह रेखा मौजूद होती है तो यह व्यक्ति को काफ़ी लकी बनाती है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर काफ़ी अच्छी सक्सेस पाता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यह रेखा यहाँ से शुरू होकर बिना रुके यहाँ तक पहुँच जाए, जैसे मैंने अभी ड्रॉ की है, तो यह सबसे उत्तम मानी जाती है। अगर यह रेखा शॉर्ट होती है तो जीवन में थोड़े उतार चढ़ाव भी रहते हैं। जैसे यह रेखा आपको यहाँ तक ही पहुँचती नजर आएगी तो नेटिव को अपने जीवन में अप्स एंड डाउन्स का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर हम इनकी सूर्य रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे लगभग यहाँ से शुरू होने वाली एक रेखा आपको यहाँ तक पहुँचती नजर आएगी। जिनके हाथ में ऐसी सूर्य रेखा मौजूद होती है, ऐसे व्यक्ति बहुत क्रिएटिव होते हैं, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ इनके भीतर रहती हैं और अपनी ऐसी ही किसी खूबी की वजह से लगभग 36 वर्ष की एज के बाद ऐसा व्यक्ति समाज में काफ़ी मान सम्मान पाने लगता है। अब यहाँ पर देखेंगे यह जो रेखा है माइंड लाइन कहलाती है और माइंड लाइन के ऊपर की जो रेखाएं रहती हैं यह पोस्ट 36 यानी 36 की एज के बाद के फ्यूचर को दर्शाती हैं। जिनके हाथ में इस तरह की रेखा सीधी सूर्य पर्वत पर कंप्लीटली पहुंच रही हो, ऐसे व्यक्ति 36 की एज के बाद काफ़ी अच्छा नेम एंड फेम पाना शुरू कर देते हैं। सूर्य रेखा का हाथ में होना नेटिव को गवर्नमेंट से भी लाभ दिलवाता है। ऐसे व्यक्ति कई बार जैसे पॉलिटिक्स है, ऐसी किसी चीज़ में या ऐसी किसी संस्था के साथ जुड़ सकते हैं जो गवर्नमेंट से डायरेक्टली एंड डायरेक्टली कनेक्टेड हो, या पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं और पॉलिटिक्स में जाकर भी अच्छा नेम एंड फेम पाने की संभावनाएं ओल्ड एज में चलकर बनती हैं। अगर हम बात करें इनके मरकरी की, आप देखेंगे मरकरी का जो माउंट है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी उभरा हुआ है, जिस वजह से नेटिव के स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स देखे जा सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर कुछ ऐसी खड़ी रेखाएं नजर आएंगी जिन्हें हीलिंग लाइंस का नाम दिया जाता है। जिन लोगों के बुद्ध पर्वत के ऊपर ऐसी खड़ी रेखाएं मौजूद होती हैं, ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छे हीलर हो सकते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझने वाले होते हैं, अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत इनके भीतर काफ़ी अच्छी होती है। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ हार्ट की। आप यहाँ पर देखेंगे यह इनकी हार्ट लाइन है। कुछ इस तरह से यह रेखा आपको दो भागों में बंटकर बहुत ही अच्छा विष्णु चिन्ह बनाती हुई नजर आएगी। इस तरह का वी सिंबल जिन लोगों के हार्ट की लाइन के अंत में बनता है, ऐसे व्यक्ति अगर ईमानदारी के रास्ते पर चलते रहें तो जीवन में बहुत तरक्की पाते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत अगर ऐसा व्यक्ति इस चिन्ह होने के बावजूद गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। इसलिए जिनके हाथ पर भी यह चिन्ह बनता है उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि अपनी जीवन में ईमानदारी का रास्ता कभी ना छोड़ें। और इनकी हार्ट लाइन बहुत अच्छी, आप देखेंगे हल्की सी कर्व्ड है, थोड़ी इमोशनल और केयरिंग टाइप की नेचर रहेगी। कोई भी मेजर प्रॉब्लम इनकी हार्ट लाइन के जरिए नजर नहीं आ रही। अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे यह इनकी जीवन रेखा है और नॉर्मली क्या होता है कि लोगों की जीवन रेखा से ही माइंड लाइन इस तरह से आगे बढ़ती है, लेकिन इनके हाथ में माइंड लाइन बिल्कुल अलग से चलती हुई इस तरह की मस्तिष्क रेखा इंडिकेट करती है कि नेटिव काफ़ी स्वतंत्र विचारों का होगा। ऐसे व्यक्ति बहुत ही इंडिपेंडेंट सोच रखने वाले होते हैं, किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट होना इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, थोड़ा जिद्दी स्वभाव भी रहता है और ऐसे व्यक्ति छोटी एज से ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना पसंद करते हैं। काफ़ी अच्छा माइंड इनका, काफ़ी शार्प मेमोरी यहाँ पर इनकी मस्तिष्क रेखा से नजर आ रही है। लेकिन इस तरह का गैप जब इन दोनों रेखाओं के बीच में बनता है
तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा जिद्दी स्वभाव का भी होता है और जो काम करने की ठान लेता है उसको कर कर ही छोड़ता है। कुछ इस तरह का स्वभाव यहाँ पर नेटिव की तरक्की में भी काफ़ी हेल्प करता है। आप यहाँ पर देखेंगे 3 रेखाओं के माध्यम से यहाँ पर मनी ट्रायंगल बन रहा है, जिसमें थोड़ी सी वीकनेस भी नजर आ रही है। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। यह जो रेखा है इसको हम भाग्य रेखा कहते हैं। यह जो रेखा है मस्तिष्क रेखा कहलाती है और तीसरी रेखा आपको यहाँ पर नजर आएगी, लेकिन यह आगे चलकर पूरी तरह से जुड़ती हुई नजर नहीं आ रही। थोड़ी सी वीकनेस इस एरिया में आपको इनके मनी ट्रायंगल में नजर आएगी, जिस वजह से खर्चों की अधिकता रह सकती है। ओवरऑल आगे चलकर यह रेखा अगर इस तरह से जुड़ जाती है तो यह मनी ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा और नेटिव के पास काफी अच्छा धन संचय होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, आप यहां पर देखेंगे लाइफ लाइन यहां से आकर आपको आगे इनकी जो इनकी फेट लाइन है उसके साथ उसके सहारे से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, जो आपको यहां पर कुछ इस तरह की फॉर्मेशन में और आगे चलकर यह रेखा इनकी भाग्य रेखा के माध्यम से आगे बढ़ती हुई और इस एरिया में आपको बिल्कुल लास्ट में चलकर कुछ इस तरह की रेखाओं से एक फिश जैसी आकृति बनती हुई नजर आएगी। इस तरह का चिन्ह जो रहता है नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएं कराता है और लाइफ लाइन का इस तरह से ओवरलैप होकर सीधा आगे फेट लाइन के साथ जुड़कर चलना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने के कई मौके मिल सकते हैं। ऐसे व्यक्ति फॉरेन ट्रैवल्स भी करते हैं अपने जीवन में और लंबे समय तक किसी और जगह पर जाकर स्टे करने की संभावनाओं को भी इस तरह का चिन्ह बढ़ाता है। इस तरह का जो फिश का सिंबल है अगर यह आगे चलकर और भी कंप्लीट हो जाए और इस तरह से शार्प होकर जुड़ जाए तो यह पूर्ण मछली का चिन्ह बन जाएगा और ऐसा चिन्ह बनने से नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होने की संभावनाएं भी प्रबल रहेंगी। अगर हम इनकी लाइफ लाइन की लेंथ की बात करें तो लगभग यहाँ पर एक हल्का गैप बनता हुआ 60 के अराउंड एज में चलकर थोड़ी हेल्थ की वीकनेस रह सकती है। ओवरऑल लगभग 70 से लेकर 75 के आसपास की एज रहने की संभावनाएं यहाँ पर इनकी जीवन रेखा इंडिकेट कर रही है। आप यहाँ पर देखेंगे यह जो लाइन है इसको मंगल रेखा कहा जाता है। मंगल रेखा का हाथ में होना नेटिव को एनर्जेटिक बनाता है। ऐसी रेखा होने से नेटिव अपने जीवन में काफी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब रहता है, लेकिन थोड़ी एग्रेसिव नेचर भी इस रेखा की वजह से नेटिव की देखी जा सकती है। अगर हम इनके वीनस यानी शुक्र पर्वत की बात करें तो यह जो एरिया है काफी उठा हुआ है। इस माउंट का उभरा हुआ होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं रहेंगी, लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की बारीक रेखाओं का होना रिलेशनशिप्स के लिए और फैमिली लाइफ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को अपनी मैरिड लाइफ को लेकर थोड़ी चिंताएं रह सकती हैं। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की, आप यहाँ पर देखेंगे यह जो एरिया है चंद्र का एरिया है, यहाँ से कुछ इस तरह की रेखाएं आपको ऊपर की तरफ बढ़ती नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं का चंद्र पर्वत से उठकर ऊपर की तरफ चलना जीवन में कई बार लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को इंडिकेट करता है। ऐसा व्यक्ति अपने ही कंट्री में किसी दूसरी स्टेट के लिए ट्रैवल भी कर सकता है और फॉरेन ट्रैवल के चांसेस भी इस तरह की रेखाओं से काफी प्रबल रहते हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।